अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की इंपोर्ट के नाम पर होने वाला एक मकलूद धंधा जो बिलाखिर बेनकाब हुआ है। एफबीआर ने तहकीकात की तो पता लगा कि चंद सोलर पैनल के इंपोर्टर्स ऐसे हैं जो कम मिकदार में और कम मालियत में बाहर से सोलर पैनल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन कागजों में उनकी मालियत कई गुना बड़ी होती है, यानी ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं। उसके वजह से पाकिस्तान को पिछले 2 सालों के दौरान 70 अरब रुपए का लॉस हुआ है। जी हां, इन्होंने 70 अरब रुपया यहां से मनी लॉन्ड्रिंग किया है सिर्फ 2 इंपोर्टर्स ने। पाकिस्तान की बात की जाए तो मुल्क में 450 इंपोर्टर्स ऐसे हैं जो कि सोलर पैनल की इंपोर्ट करते हैं दुनिया भर से, जिनमें से बड़ी मिकदार जो है, बड़ी तादाद वो चाइना से इंपोर्ट करती है। कुछ कैनेडियन भी हैं, बाकी भी हैं। तो तहकीकात के बाद ये पता लगी कि उन 450 में से 63 को पहले स्क्रूटनाइज किया गया, उनकी तमाम बैलेंस शीट्स देखी गई, बैंक स्टेटमेंट देखी गई, तो पता लगा उनमें से 2 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने 70 अरब रुपए का ये सोलर पैनल का सामान इंपोर्ट किया है, लेकिन वो 70 अरब रुपए का है नहीं। हुआ क्या, इन्होंने तकरीबन 70 अरब रुपए यहां से स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और यूएई भेजे और 6 पाकिस्तानी बैंक्स इनके साथ इन्वॉल्व थे इस तमाम मनी लॉन्ड्रिंग में। इन्होंने उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। 2 कंपनियां कौन सी हैं? एक है ब्राइट स्टार और दूसरी है मूनलाइट ट्रेडिंग। अब ब्राइट स्टार कंपनी सरकार के कागजों में 1 करोड़ रुपए मालियत की कंपनी है। तो इसने कितने अरब रुपए के सोलर पैनल कागजों में इंपोर्ट किए? 47 अरब रुपया, यानी 47 अरब रुपया इस कंपनी ने पाकिस्तान से बाहर भिजवाया सोलर पैनल्स की इंपोर्ट के नाम पे, और कागजों में ये 1 करोड़ रुपए की कंपनी है। और कई साल तो इसने इनकम टैक्स फाइल ही नहीं किया कि हमें इनकम होती नहीं है सच। फिर दूसरी कंपनी है मूनलाइट ट्रेडिंग। इसकी मालियत सरकार के कागजों में तकरीबन 10 करोड़ रुपया है। जब भी आप कंपनी खोलते हैं तो आप बताते हैं कि हमारी कितनी इक्विटी है, हमारे पास कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो SECP के बाद इसका रिकॉर्ड होता है, जो कि सरकारी इदारा है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो 10 करोड़ रुपए कंपनी ने 24 अरब रुपए पाकिस्तान से बाहर भिजवाए, किस नाम पर? सोलर पैनल इंपोर्ट करने के नाम पर। तो ये देखिए कितनी बड़ी मिकदार है पाकिस्तान के साथ फ्रॉड की। ये तमाम खबर सेनेट ऑफ पाकिस्तान को दी गई, वहां पर इसके ऊपर स्क्रूटनी की गई और यहां तक कहा गया कि गुज़िश्ता 5 सालों का अगर रिकॉर्ड कंपाइल कर लिया जाए और सारे 450 सोलर पैनल इंपोर्टर्स को स्क्रूटनाइज किया जाए, तो मनी लॉन्ड्रिंग की रकम जो इस वक्त सिर्फ 70 अरब रुपया है, ये बढ़कर 2 से ढाई अरब डॉलर्स हो जाएगी। और 2 से ढाई अरब डॉलर्स का मतलब है आप सीधा सीधा तकरीबन 900 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग डिस्कस कर रहे हैं। अब जुल्म देखिए कि किस कारे खैर में क्या जुल्म कमाया जा रहा था। हम कहते हैं हुकूमत सोलर पैनल फ्री क्यों नहीं कर रही, किस्तों पर सोलर पैनल क्यों नहीं दिए जाते। हुकूमत ने सोलर पैनल की इंपोर्ट पर बहुत सारी ड्यूटीज छोड़ रखी हैं। पाकिस्तान के अंदर सोलर पैनल बनाने के लिए बहुत सारी मराहत है, लेकिन इस जैसे कामों के अंदर ना सिर्फ चंद गंदी बछलियां इन्वॉल्व हो जाती हैं, बल्कि हमारे कई बैंक्स भी पैसा कमाने के लालच में इनको सपोर्ट करते हैं। अब जिन 6 बैंकों के जरिए रकम पाकिस्तान से भिजवाई गई, इतनी बड़ी रकम भिजवाना पॉसिबल ही नहीं अगर बैंक आपके साथ मिला ना हो। तो उन बैंकों के ऊपर अब जाकर शिकंजा कसा गया, लेकिन चूंकि वो बैंक्स हैं, उनके लंबे हाथ हैं, वो कहीं ना कहीं से बच जाएंगे और फिर टीका अल्टीमेटली पाकिस्तान को ही लगेगा। अब अगर बात करें कि इन लोगों के खिलाफ अब तक एक्शन क्या हुआ, 8 FIRs काटी जा चुकी हैं जो कि 41 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। अभी इन पर तहकीकात होंगी, गिरफ्तारियां होंगी, पता लगेगा रिकवरी होती है या नहीं होती, लेकिन हमें तो ये कंपनियां लूट कर ले गई ना। फिर ऐसे ऐसे इंपोर्टर्स हैं जिनकी वर्थ कागजों में करोड़ करोड़ रुपया है। 39 इंपोर्टर्स ने मिलकर 201 अरब रुपए का सोलर इक्विपमेंट इंपोर्ट किया है। ये तमाम 39 इंपोर्टर मिलकर भी 1 अरब रुपए मालियत की वर्थ की कंपनी नहीं बना सकते। यानी इनकी तमाम कंपनियों की वर्थ को अगर मिला लिया जाए
तो इन 39 सोलर पैनल सोलर इक्विपमेंट इंपोर्टर की वर्थ 1 बिलियन रुपीस नहीं है, और इन्होंने कितना इंपोर्ट किया? 201 अरब रुपए का सोलर पैनल। अब पाकिस्तान में भी सोलर पैनल के अंदर बहुत सारा सट्टा चलता है। पूछता दिनों जैसे रुपया तगड़ा हुआ, डॉलर कमजोर हुआ, तो जिन लोगों ने सोलर पैनल स्टॉक कर रखा था उनके हाथ पांव फूल गए। जो सोलर पैनल 2-3 महीने पहले तक 100-110 रुपए पर वॉट था, वो गिरते गिरते 60-70 रुपए पर वॉट तक आ गया, यानी कि 60-70% उसकी प्राइस गिर गई। हालांकि मुल्क में तो इंपोर्ट्स पर बहुत हद तक बैन है, बहुत मुश्किल है एलसीज खोलना। तो हुआ क्या था? मेरी अपनी गट फीलिंग है कि जो बड़े बड़े सोलर पैनल्स की इंपोर्टर इस मुल्क में बैठे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी मिकदार में सोलर पैनल्स उसके इक्विपमेंट लाकर स्टोर हाउसेज में छुपा रखे हैं। उनका ख्याल यही था कि जैसे जैसे डॉलर तगड़ा होता जाएगा, रुपया कमजोर होगा, हम वैसे वैसे सोलर पैनल की कीमत डॉलर मजबूत होने के नाम पर बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन यहां पर रिवर्स गियर लगा। सितंबर में जैसे ही डॉलर जो है उसने बैक ट्रैक किया, रुपया मजबूत हुआ, तो उन्हें लगा कि ये हमारी तमाम इन्वेस्टमेंट गारत तो ना हो जाए, तो उन्होंने असल रेट पे ऊपर मार्केट के अंदर सोलर पैनल बेचना शुरू कर दिए। यही वजह है कि जिन लोगों ने पिछले 2-3 महीने के अंदर सोलर लगवाने के लिए किसी से रब्ता किया होगा, तो उसे यकीनन बहुत कम रेट्स मिले होंगे। तो पाकिस्तान को हर तरफ से माफियात जकड़ा हुआ है। आप सिर्फ एक माफिया का नाम जानते होंगे, यहां पर हर गली मोहल्ले में माफिया है। इवन आपके इलाके में सब्जी बेचने वाला, फ्रूट बेचने वाले से लेकर उस इलाके का लैंड ग्रैबर, उस इलाके का मनशियात फरोश, उस इलाके का एसएचओ किसी ना किसी माफिया का हिस्सा है, और हर माफिया दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही तो पाकिस्तान के अंदर इतने सारे इदारे होने के बावजूद आपको महंगाई के खिलाफ कंट्रोल नजर नहीं आता, आपको रिश्वत का बाजार कम होता हुआ नहीं दिखता, बल्कि हर आते दिन के साथ इसमें इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान के जवाल की जहां बहुत सारी वजूहात हैं, वहां पर सबसे बड़ी वजह अगर देखी जाए तो रिश्वत का आम होना भी है। अगर इन इंपोर्टर्स ने इतनी बड़ी अमाउंट यहां से मनी लॉन्डर की, तो इन्होंने उस अरबों रुपए में से कम करोड़ रुपया रिश्वत दी होगी। वो रिश्वत बैंक के अमले को भी दी होगी, आला सतह पर भी गई होगी। फिर जो इंपोर्ट किए जाते हैं डॉक्यूमेंट, वो तमाम के तमाम उस सीरीज में पोर्ट्स के ऊपर जो लोग काम करते हैं, कस्टम में जो लोग काम करते हैं, एफबीआर में जो लोग काम करते हैं, हर जगह रिश्वतें गई होंगी। लेकिन बदकिस्मती से ना इससे पहले पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के किसी केस को हल किया गया। शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग केस फर्द जुर्म के लिए जब भी अदालत में आता, उसे डेफर कर दिया जाता, अगली तारीख पर डाल दिया जाता। वो एक फर्द जुर्म आयद करने से पहले 7 मरतबा तारीखें दी गई, क्योंकि शहबाज शरीफ को बचाना मकसूद था। और जब 8वीं दफा फर्द जुर्म आयद करनी थी, उस दिन प्राइम मिनिस्टर का ओथ उठा रहे थे। ये वो तर हकीकतें हैं जो हम तक अब पहुंची हैं कि इस मुल्क के साथ क्या होता रहा। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।